अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से मुखातिब हूँ और आज की हम अपनी वीडियो के अंदर सिलसिला सवालात के जवाबात को ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास आपकी वीडियोस के नीचे आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें आप अपने मसाइल का हल पूछते हैं, तब तिब्बी और रूहानी। तो उसी तनाज़ुर में मैं आपके सवालात को स्क्रीनशॉट बनाकर रख लेता हूँ और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके हम अपने इसी चैनल DR अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी पर रिलीज़ करते हैं ताकि उससे आम लोगों तक ये फैज़ पहुँचे। इस वीडियो में मैं जो भी विर्द और वजीफ़े बताता हूँ उन तमाम की मेरी तरफ से आम इजाज़त है। कोई भी सुनने वाला अगर उसको इस तरह के मसाइल हों तो वो ये कुरानी अमाल कर सकता है। चलें हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल है, क्या आमिलीन सिफली भी करते हैं मोहब्बत या नफ़रत के लिए? शमशान से किस तरह से करते हैं, इस पर भी वीडियो बनाई। देखें, मैंने आपका कंप्लीट सवाल पढ़ लिया है। बेसिकली आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या आमिलीन भी सिफली करते हैं। भाई हमेशा याद रखें, सिफली इल्म जो है वो शयातीन का इल्म है। उसमें इतनी गलाजत है कि आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ये लोग अपना पेशाब पखाना तक खा जाते हैं और इतना शिर्क में गहरा उतरते हैं कि शैतान की पूजा तक करते हैं, शैतान को अपना खुदा तक मानते हैं। ऐसे लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं और उनको मुसलमान कहना बहुत बड़ा जुल्म और जुर्म होगा। ठीक है, तो ये मुसलमान नहीं करते, नॉन मुस्लिम ये इल्म करते हैं। अल्लाह हम सब की इस इल्म से हिफाजत फरमाए। बाकी इस पर मेरे ख्याल नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इस पर कोई अलग से वीडियो रिकॉर्ड कराएं और ना ही मैं कोई फरमाइशी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। अगला सवाल है सैयद शाहिद अब्बास का, छोटे भाई मुझे हजरात का शौक़ है, मुझे हजरात का किसी अमल की इजाज़त दें और रहनुमाई भी फरमाएं। देखें भाई, हजरात के जो अमाल हैं वो इंतहाई सख्त होते हैं और उनमें कड़ी रियाजत और रूहानियत दरकार होती है। इसके लिए आप उस रियाजत और रूहानियत तक पहुँचने के लिए पहले आप खाली ऐसे वज़ाइफ करें बग़ैर बामौक्किल के, ताकि आपके अंदर की गलाजत साफ़ हो, आपके नेगेटिव थाट ख़त्म हो, और साथ में मुराकबा करें और किसी शेख कामिल के यहाँ उनसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ें, तभी आप इन मनाजिल को तय कर सकते हैं। अगर इतना आसान होता तो हर शख्स अपने पास 2-4 जिन भूत प्रेत ऐज़ा खुदाम रखता। ये सारी खाम ख्याली की बातें हैं और हकीकत बहुत परे है इनसे। अगला सवाल है, हज़रत जी मैं हमजादी कोर्स सीखना चाहता हूँ, मैं इंडिया से हूँ, हेल्प मी एंड गाइड मी। देखें हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 030137699900। आप इस पे अपनी पूरी तफसील व्हाट्सएप कीजिए, इंशाअल्लाह आपको इसकी ज़रूर गाइडलाइन दी जाएगी। अगला सवाल है, भाई कब्रिस्तान की मिट्टी से हम पर जादू किया गया है, कैसे ठीक होगा? आपका सवाल भी इंतहाई अहम और ज़बरदस्त सवाल है। देखें, जो कब्रिस्तान की मिट्टी से जादू किया जाता है, आम तौर पर किसी मकतूल की कब्र से मिट्टी ली जाती है, किसी वीरान और पुरानी कब्र की मिट्टी ली जाती है, शमशान की राख को लिया जाता है और फिर उसके पर कुरानी और बद्दुआई कुरान की वो आयात जो अल्लाह की नाराज़गी को दूर करती हैं, अल्लाह ताला के कहर को दावत देती हैं, जैसे सूरह फील, जैसे सूरह तब्बत यदा और सूरह कौसर की आखिरी आयत और दूसरी बहुत सारी आयत इसमें शरीफ, इसमें आज़म, जिसमें अल्लाह के कहर, गैज़ व गज़ब का ज़िक्र मिलता है। ऐसी चीज़ें फिर उस पर विरद करके और बद्दुआया कलमात के तसव्वुर के साथ वो मिट्टी किसी भी शख्स के घर में फेंकी जाती है, तो उसका जो बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज है वो सदका है और सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत है और तीसरा कलमा है। आप 313 बार हर वजीफ़े को कम अज़ कम 90 दिन करें। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, लोहे हमजाद की का तावीज़ हम अपनी जेब में रख सकते हैं? देखें, जो लोहे हमजाद है इसको आप अपने पास रख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इससे बातनी तौर पर आपका हमजाद आपकी हेल्प करेगा, बशर्त यह है कि हमजाद किसी एक्सपर्ट, लोहे हमजाद किसी एक्सपर्ट से बनवाएं। एक ही लोह सब पे काम नहीं करती। हर शख्स के नाम की आदाद की कुव्वत अलग होती है और हर शख्स के नाम की लोह अलग अलग तश्कील पाती है। अगला सवाल है, आपने नाम की तस्बीह पढ़ने से पहले
पीछे आगे पीछे दरूद शरीफ कितनी बार पढ़ना है, ये आपने बगैर दरूद के, देखें आपने सवाल सही नहीं लिखा, बहरहाल मुझे आपके सवाल की समझ आ गई है। आप बेसिकली पूछना ये चाहते हैं कि अपने इनाम के पढ़ने से पहले और आखिर में क्या दरूद पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कोई वजीफ़ा नहीं, ना कोई कुरानी आयत है। अगला सवाल है, जनाब आली जो नक्श और लोह और बखूर और ये सारी चीज़ें इंडिया कैसे भेजी जाएंगी। देखें, इंडिया में मेरे स्टूडेंट हैं और इंडिया की हमारी ट्रैफिक भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बाद इंडिया की ही है। और इंडिया में जो डाक जाती है वो सबसे पहले किसी दूसरे मुल्क जाती है और दूसरे मुल्क से फिर दोबारा इंडिया जाती है। डायरेक्ट डाक पाकिस्तान से इंडिया नहीं जाती। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ वीडियो बनाइए, सिफली इल्म क्या होता है, कैसे किया जाता है, और नाम की फ़ोटो और नाम के ज़रिए जादू के। देखिए, आपने जो सवाल पूछा इसके ऊपर मैंने हिंद के तंत्र से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हैं और आप वो जाकर सुन सकते हैं। रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो रमज़ान मुबारक में मुझे नहीं लगता कि हमें तंत्र, जादू और जादू से रिलेटेड चीज़ों का जिक्र करना चाहिए, बल्कि ये एक बाबरकत माह है और इस माह की अज़मत और फजीलत पर बेशुमार अहादीस और मासूमीन के अक़वाल हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस महीने में हमें तंत्र और जादू की बातें करनी चाहिए। मज़ीद अगर आप मज़ीद इसके मुताल्लिक़ कुछ सीखना और पढ़ना चाहते हैं जादू वैसे कुरानी मौजू है और मैंने इसको बड़ा संजीदा और ब्रीफली डिस्कस किया है। आप हमारे चैनल की वीडियोस में जाकर इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगला सवाल है, क्या तावीज़ से भी सहर होता है, क्या सिफली इल्म से भी सहर मोहब्बत होता है। आपका सवाल भी बड़ा अहम और ज़बरदस्त सवाल है। भाई, सहर जादू को कहते हैं और कुरानी तावीज़ को हम सहर नहीं कह सकते। बाकी सिफली इल्म से मोहब्बत वाक़िया हो जाती है, जिसको विशीकरण, लव मैजिक बोलते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अगर कोई काला इल्म करता है या किसी भी किस्म पता चले तो किसी ने किया है और किस ने करवाया है, प्लीज़ इस वजाहत से ये पूछ रहे हैं कि जादू किसने कराया है। इसके लिए भाई आप जो है ना इस्तिखारा कीजिए, उसकी दुआ है, या अलीम अल्लमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिर। इसको 313 बार पढ़कर आप सो जाएं तो इंशाल्लाह आपको इस्तिखारे में तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। ये मुसलसल करें, वरना 4 रकात नमाज नफिल, हर रकात में सूरत फातिहा के बाद अल्लाह को मुत्तकासिर इस सूरत को पढ़ें 11 बार हर रकात में। सलाम फेरने के बाद 11 बार फिर इस सूरह को पढ़ें और फिर सो जाएं। बिस्तर पाक हो, लिबास पाक हो, तो लाजमी तौर पर ख्वाब में आपके सामने टेलीविज़न चलना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल है, शाह जी किस टाइम और कितने दिन पढ़ना है, प्लीज़ इजाज़त दें। जी, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है और उस वक्त तक पढ़ें जब तक ठीक ना हो जाए। अगला सवाल है, सर काइंडली एक बात बताएं कि इस कोर्स में लाजमी दिन का टाइम होगा या रात को किसी भी वक्त। ये हमजादी कोर्स के मुतालिक पूछ रहे हैं। इसमें आपको एक दिन रोज़ाना 30 से 40 मिनट देने होंगे। शुरू की बहुत सारे लेक्चर्स इसके हो भी चुके हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए तावीज़ पर, तिल्स्मात पर और उनके असरात पर। क्या मुस्लिम आमिल भी जादू करते हैं, क्या तावीज़ से भी जादू होता है। भाई, जो लफ्ज़ जादू है इसका इस्लाम जैसे मज़हब में कोई ताल्लुक़ नहीं है। जादू शिर्क है और शिर्क नॉन मुस्लिम करते हैं। इस जादू का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। इस्लाम में रूहानियत है और रूहानियत इस्लाम में एग्जिस्ट करती है और रूहानियत इस्लामी और शरई मज़हब है। जादू का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। जादू की इस्लाम मुखालफत करता है। हमने जो जादू पर वीडियोस बनाई वो जादू को एक्सपोज करने के लिए, जादू की हकीकत को बताने के लिए बनाई। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, क्या ऐसा कोई अमल है जिसके करने से बाकी अमाल भी जारी हो जाएं जो पहले किए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे अमाल हैं। अगर आपने सही कवायद और ज़वाबित से अमाल किए हैं तो ज़रूर उनकी फ्रीक्वेंसी जाग जाएगी और आप तक उन अमाल के असरात मिलेंगे। उसके लिए आप किसी कामिल शेख के यहाँ बैत तजदीद करें और उन्हीं की निगाह और उनकी तवज्जो मुंतकिला से ये मुमकिन है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, कोर्स की फ़ीस कितनी है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान कराची से है। मैंने कई मरतबा हमजाद
कई अमाल किए लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पहला सवाल था कि हमजादी कोर्स की फ़ीस कितनी है। इसकी सारी डिटेल्स के लिए आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके इसकी पूरी तफसील ले सकते हैं। रहा सवाल हमजाद कोई तस्खीर के लिए, हमजाद की तस्खीर कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये पूरा प्रोसेस और एक मैकेनिज़्म है। हमने तकरीबन इसके लिए 1 से 1.5 साल का वक्त रखा है। उसमें हम मशक़ मुराकबा और आपके अंदर वो सलाहियत पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे कि जिससे आप अनदेखी दुनिया की सैर कर सकें, तभी फिर अमल में मेरे स्टूडेंट बैठेंगे। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मगर कोई गुनाह में नहीं जी, देखें गुनाह में मशगूल हैं जो शख्स, तो उनकी रूहानियत नहीं बढ़ती, इसमें कोई शक नहीं है। अगला सवाल है, भाई आपने इन्फॉर्मेशन का इस्लामी तरीका बताया है, बहुत शुक्रिया जी आपकी हौसला अफजाई का। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जितनी बातें बताऊँ वो मसनून अपने वज़ाइफ मसनून अमाल से हों, हदीस से हों, कुरानी अमाल हों। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए तावीज़ और तिलस्मात पर। बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं तिलस्मात और तावीज़ात पर ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड कराऊँगा। अगला सवाल है, सिफली जादू शैतान से बचने के लिए दुआ या कोई वजीफ़ा बताइए। मेरे भाई इसके मुतालिक मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। जादू शयातीन से है, जादू शयातीन से है, और शयातीन कुफ्र और शिर्क से हैं, और कुफ्र और शिर्क को तोड़ने के लिए सूरह तौहीद सबसे बढ़ के है। सूरह इखलास ही जादू का, मुअव्वज़तैन ही जादू का ज़बरदस्त और बेहतरीन इलाज है। अगला सवाल है, मौलाना साहब सिफली पर और तावीज़ तिलस्मात इन सब पर एक वीडियो बनाइए, ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। भाई मैं इस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा, आप थोड़ा सा जाम सबर उसको पी लें 2 घूंट। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं सबको लेकर मैंने चलना होता है। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम जी हज़रत, मैं अपने लिए इलाज कर सकता हूँ, इजाज़त अता फ़रमाएँ। मेरी तरफ से मेरे तमाम तर स्टूडेंट मुखलिसीन मुहिब्बीन को सूरह कुरैश सूरह इखलास की तमाम तर इजाज़तें हैं, और आप इन तमाम तर अमाल को करें। अलग से हर शख्स इजाज़त ना ले, मैंने इसी वीडियो में तमाम को आपको सूरह इखलास की इजाज़त दी। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, अपने नाम का चिल्ला सिर्फ नाम लेकर करना है, जैसा कि आपने बताया अकबर अकबर अकबर, या के आमिल हजरात ने बताया कि निदा के साथ पुकारा जाता है, या अकबर, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। आप अपने नाम को या के साथ हरूफ निदाइया के साथ भी पढ़ सकते हैं और बग़ैर या के भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नाम की फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी। अगला सवाल आपने पूछा है, और अगला सवाल जो है वो है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन सिफली अमल एंड सहर मोहब्बत एंड तावीज़। इंशाअल्लाह इस पर मैं लाजमी तौर पर इस वीडियो को बनाऊंगा। इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आप जाकर देखिए, उस पर मैंने तफसीली वीडियो रिकॉर्ड की है, आप उसको जाके सुन सकते हैं। आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हो भाई, इंडिया या पाकिस्तान से? मैं पाकिस्तान के पंजाब से हूँ, मेरा ताल्लुक़ इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है। बहुत शुक्रिया। मेरे पास वैसे बहुत सारे सवालात हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 सवाल की एक नशिस्त को रिकॉर्ड करूँ और आप तक उन सवालात के जवाबात को पहुँचाऊँ, ताकि वो लोग जो अपने सवालात को करने की ज़रूरत नहीं रखते और उनके भी यही मसाइल हैं, तो इन हमारी इस वीडियोज़ की रोशनी में और हमारी इस वीडियो के तनाजुर में वो बेहतर तौर पर कुरानी आयात और विर्द वज़ाइफ और इसमें इलाही से अपने नफ्सियाती मसाइल का बेहतरीन और शरई हल उन तक पहुँच सके। अगर आपका भी कोई मुझसे सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को कीजिए और अपने मसले को मुकम्मल लिखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके सवाल का जवाब लाजमी तौर पर दूँगा। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।